नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मेटा, जिसकी दो प्रमुख सोशल साइट्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, तथा गूगल के साइट यूट्यूब पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बच्चों तथा किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने तथा उन्हें एक खास तरह के मनोरोगी बनाने के लिए लगाया है। ऐतिहासिक फैसला में लॉस एंजलिस की जूरी ने माना है कि इन टेक कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए ऐसी डिजाइन तैयार किया है, एक खास एल्गोरिदम पर अपने कार्यक्रम बना रहे हैं जो कि बच्चों तथा किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य तथा उन्हें एक खास तरह के मनोरोगी बनाने में सहायक हो रहे हैं। पूरा मामला 20 साल की एक युवती केली जीएम के जरिए दायर किए गए केस से शुरू होता है। केली ने इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया है कि जब वो 6 साल की थी तो सबसे पहले वो यूट्यूब से जुड़ी, और जब 9 साल की हुई तो उसने इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट खोला। उसके बाद लगातार वो इन साइट्स पर जुड़ी रही और धीरे धीरे इन जो साइट्स हैं, जो सोशल साइट्स हैं, इसके गिरफ्त में आती चली गई, चपेट में आती चली गई। केली को घबराहट, डिप्रेशन तथा डिफोर्मिया एक ऐसी बीमारी है जो अपने शरीर के बनावट को लेकर के काफी चिंताजनक स्थिति पैदा करती है, जैसे गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ा। केली को लगता था कि अगर वो इस प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति को दर्ज न कराए तो उसके जीवन अधूरा है। असल भारत में यह समस्या और भी अधिक गंभीर है। अगर यहाँ की स्थिति को देखी जाए तो हर तीसरा व्यक्ति इस तरह से गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आप हम सभी इस समस्या के चपेट में आ चुके हैं। इस तरह के एल्गोरिदम हम सभी को ऐसे प्रभावित कर रहा है जो कि हमें मालूम भी नहीं चल रहा है और उसके चपेट में आते चले जा रहे हैं। मैं खुद पिछले कई वर्षों से प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की बीमारी से जूझ रहा हूँ। जूरी ने $6 मिलियन का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है, जिसमें से 3 मिलियन नुकसान की भरपाई करने के लिए और $3 मिलियन दंडात्मक हर्जाने के रूप में भरने के लिए कहा है। हाल ही में न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने भी 375 मिलियन, लगभग 3000 करोड़ रुपए की जुर्माना इन टेक कंपनियों पर भी लगाया है। इस तरह के लगभग 3000 से अधिक मामले सिर्फ अमेरिका के कोर्ट में लंबित पड़ा है। अब इन कंपनियों की जिम्मेवारी है कि वो इस तरह की जो समस्याएं हैं इसे केस स्टडी के रूप में लें और इस पर गंभीर चर्चा करके अपने कार्यक्रमों को इस तरह से बनाएं जो कि हमें